नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, एक तरफ तो जनता को दिवाली से पहले बड़ा झटका दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जनता को दिवाली का तोहफा दिया जा रहा है। लखनऊ में सीएनजी का रेट जो है वो पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया है। सीएनजी की कीमतें जो है वो पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ चुकी हैं और जनता को वहां पर दिवाली से पहले जो है झटका लग गया है। इसी के साथ गुजरात में 10% वैट जो है वो घटा दिया गया है पीएनजी और सीएनजी पे, और इसी के साथ वहां पर जो है गैस सिलेंडर भी लोगों को मुफ्त दिए जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अब आप देखिए कि किस तरीके से लखनऊ में, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है तो लखनऊ में महंगाई जो है चरम पर है और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि गुजरात में चुनाव है इसलिए गुजरात में ना दूध महंगा हो रहा है, ना पेट्रोल महंगा हो रहा है, ना सिलेंडर महंगा होगा और ना ही कोई और चीज महंगी होगी। गुजरात में जो है चुनावी छूट लगातार दी जा रही है। मैं एक एक करके आपको 2 ट्वीट दिखाऊंगी, उससे आप समझेंगे कि किस तरीके से जो है गुजरात में चुनावी छूट दी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में कोई चुनाव नहीं है तो लगातार जो है जनता की जेब पर असर डाला जा रहा है। पहला ट्वीट देखिए, रणविजय सिंह का ये ट्वीट है। लिखा है, लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में सीएनजी के दाम बढ़ गए और अब सीएनजी ने पेट्रोल को पछाड़ दिया है। यानी कि पहली बार सीएनजी के दाम जो है पेट्रोल के दाम से भी ज्यादा है, उसकी कीमत पेट्रोल के दाम से भी ज्यादा है। सीएनजी की कीमत 97 रुपये पहुंच गई है और वहीं पेट्रोल की देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है वो 96 रुपये है। तो पेट्रोल के दामों को भी पीछे छोड़ दिया है सीएनजी ने। ये लखनऊ का हाल है। इसी के साथ अब एक और ट्वीट देखिए न्यूज़ 24 का। इसमें देखिए लिखा है, गुजरात के परिवारों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। गुजरात के मंत्री जीतू वघानी ने चुनाव से पहले ये घोषणा की है। एएनआई से ये जानकारी मिली है। तो किस तरीके से जो है गुजरात में चुनावी छूट दी जा रही है, क्योंकि गुजरात में जो है वो चुनाव होने वाले हैं और किस तरीके से वहां पर जो है महंगाई का कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लखनऊ में किस तरीके से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और कहना है एक्सपर्ट का, कंपनियों का, कि अगर ऐसे ही बढ़ोतरी हुई, टैक्स अगर इतना ही लगा तो बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी, रसोई गैस भी महंगी हो जाएगी। मैं खबर आपको एक एक करके दोनों मामले पर मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि किस तरीके से गुजरात में जो है चुनावी छूट दी जा रही है और वहीं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस तरीके से लगातार महंगाई जो है जनता को मार रही है। सबसे पहले आप गुजरात की खबर देखिए, जिस तरीके से गुजरात में जो है चुनावी छूट दी जा रही है। सरकार जो है वो जनता को दिवाली का तोहफा दे रही है, दिवाली का गिफ्ट दे रही है और किस तरीके से सीएनजी और पीएनजी पर 10% वैट जो है घटा दिया है। इसी के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 गैस सिलेंडर जो है वो भी मुफ्त दिए जाएंगे। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट, सीएनजी पीएनजी पर 10% वैट घटाया, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त। तो किस तरीके से जो है एक राज्य का हाल आप अपने सामने देख रहे हैं और दूसरे राज्य में जहां चुनाव है वहां पर किस तरीके से जो है जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चुनाव के बाद महंगाई कैसे बढ़ती है ये आप सभी जानते हैं। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने गुजरातियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी से 10% वैट कम करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 14 लाख सीएनजी वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है। तो एक तरफ तो सरकार जनता के फायदे की बात सोच रही है कि किस तरीके से सीएनजी जो है उस पर किस तरीके से 10% वैट जो है वो घटा दिया है, और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस तरीके से जो है सीएनजी बढ़ा दी है और किस तरीके से लोगों को वहां पर नुकसान होने वाला है। इसी के साथ सीएनजी पर वैट में कमी से सीएनजी उपभोक्ताओं को 6 रुपए से 8 रुपए और पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए का फायदा होने वाला है। गुजरात की बात है ये। सीएनजी और पीएनजी को राहत देकर सरकार पर 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यानी कि गुजरात में जो राहत दी है जनता को सीएनजी पीएनजी पे, उससे सरकार पर 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी में राहत से सरकार पर भी कुल 1650 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस ऐलान से 38 लाख एलपीजी धारकों को फायदा होने वाला है। तो किस तरीके से एक जगह तो है फायदा देखा जा रहा है और दूसरी तरफ जनता को किस तरीके से जो है महंगाई पे महंगाई की मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। खबर में आगे लिखा है, राज्य सरकार के मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि करीब 38 लाख गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि नागरिकों और गृहिणियों को 1 लाख रुपए की करीब राहत मिलने वाली है। ये फैसला करीब 38 लाख गृहिणियों को ध्यान में रखकर लिया है। राज्य सरकार ने वैट में 10% की कटौती की है। इस फैसले से गृहिणियों और वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। तो किस तरीके से जो है एक तरफ तो
जनता का फायदा दिखाया जा रहा है गुजरात में, लेकिन लखनऊ में भी जो है जनता रहती है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर किस तरीके से जो है सीएनजी के दाम बढ़ाकर और वैट नहीं घटाकर किस तरीके से जो है जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। जागरण की खबर आप देख रहे हैं इस मामले में, लखनऊ में जिस तरीके से सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ा दिए, उस मामले में जागरण की खबर में देखिए क्या कुछ लिखा है आखिरकार कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी ने पहली बार पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। सीएनजी अब जहां 97 रुपए में मिलेगी, वहीं पेट्रोल की कीमतें अभी 96 रुपए बनी हुई है। कंपनी का कहना है कि अगर सरकार ने सीएनजी से वैट नहीं घटाया तो जल्द ही सीएनजी की दरें 100 को भी पार कर सकती हैं। जाहिर है ऐसे में उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ पड़ेगा। सीएनजी वो लोग लेते हैं जो सीएनजी जो है सस्ती पड़ती है, और किस तरीके से सीएनजी गाड़ियां जो है किस तरीके से जो है उपभोक्ता लेते हैं, जो लोग लेते हैं वो यही देख के लेते हैं कि भाई सीएनजी का जो है खर्च कम आता है, पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होती हैं तो हमें फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी जो है उन पर भी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के दाम से और आगे निकल गया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है मामला केवल सीएनजी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घरों में खाना बनाना और भी महंगा होगा। जाहिर है कि नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो पीएनजी भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहेगा। पीएनजी की कीमतों में भी 3 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और अब लखनऊ में करीब 59 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। गैस कंपनियां भी समझ रही हैं अगर इसी तरह सीएनजी की दरें बढ़ती रही तो फिर आने वाले समय में ग्राहकों को जोड़े रखना काफी मुश्किल होगा। यानी कि सीएनजी के दाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बढ़ गए हैं, उससे पीएनजी पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि जब गैस सिलेंडर को छोड़कर जो है महिलाएं चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि गैस सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं। जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ेंगी तो खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी अपने आप बढ़ जाएंगी। दूध जो है, दूध पर 2 रुपए जो है अमूल कंपनी बढ़ा ही चुकी है, उसकी कीमत भी गुजरात में अभी लागू नहीं हुई है, देश भर के शहरों में लागू हो गई है, लेकिन गुजरात में जो है कीमत लागू नहीं हुई है। और इसी के साथ किस तरीके से जो है गुजरात में चुनावी खेला किया जा रहा है और किस तरीके से चुनाव को देखते हुए ना गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ना पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और ना ही और कोई चीज जो है महंगी करी जा रही है। किस तरीके से जो है छूट पर छूट दी जा रही है। लेकिन क्योंकि लखनऊ में कोई चुनाव नहीं है तो लखनऊ में जो है जनता को महंगाई की मार जो है झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ इस खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। प्राकृतिक गैस जो अपने देश में उत्पादित की जा रही है उसकी ही कीमत $6.1 प्रति 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़कर $8.57 प्रति MMBTU कर दिया गया है। इससे पहले इस वर्ष 1 अप्रैल 2022 को प्राकृतिक गैस के दामों को बढ़ाकर $6.10 प्रति MMBTU किया गया था। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर नेचुरल गैस की कीमतों पर जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है, और अब किस तरीके से जो है लखनऊ में सीएनजी के दाम जो है बढ़ा दिया है। कंपनियों का कहना है कि अगर टैक्स कम नहीं किया गया, इस पर वैट कम नहीं किया गया तो जनता पर जो है उपभोक्ता जो है सीएनजी के उन पर असर पड़ेगा और किस तरीके से जो है उनके ग्राहक भी उनसे छूटेंगे। अब आप खुद देखिए, खुद समझिए कि किस तरीके से जो है गुजरात में चुनाव है तो वहां पर किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए छूट पर छूट दी जा रही है, किस तरीके से दिवाली पर तोहफे दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ लखनऊ में किस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल के दामों को पीछे छोड़ दिया है सीएनजी के दामों ने, और लगातार जो है एक्सपर्ट्स का कहना है, कंपनियों का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई चलती रही तो 100 जो है सीएनजी के 100 दाम जो है सीएनजी 100 पार कर जाएगा। यानी कि पेट्रोल के बाद अब सीएनजी भी शतक लगा देगा। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से जो है चुनाव जहां होते हैं वहां पर आपको छूट दी जाती है लुभाने के लिए, और किस तरीके से जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर लगातार जनता जो है वो महंगाई की मार झेल रही है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर